Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So we have started this series to guide the aspirants about what to do, what not to do in the upcoming days, and every day I will be coming live and guiding you guys key what should be your plan, and if you are facing XYZ problem, how you would or how you should encounter all these things, right? So first thing that I have been receiving a lot of comments regarding the LRDI. So this video is specific to the LRDI, and in this video I will try to provide you a complete setup plan for the LRDI कि basically LRDI में आपको करना क्या है. The first thing, the first assumption or the first statement is कि I don't care what are you scoring right now, because I feel that still there is a lot of scope for you guys to improve your LRDI score. बट उसमें यह है कि तुम्हें काफ़ी कुछ चीज़ें ध्यान में रख के उसको प्रोसीड करना होगा, बिकॉज जनरली क्या होता है LRDI में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब आपके पास इतने सोर्सेज हैं, यू हैव लॉट ऑफ सोर्सेज, यू हैव अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, यू हैव लॉट ऑफ पायरेटेड कंटेंट, यू आर ऑल्सो इनरोल्ड इन XYZ कोचिंग. बट मेन थिंग ये है कि देखो, आप अगर कोचिंग में इनरोल्ड हो, आप अगर मॉक्स भी दे रहे हो, आप अगर यूट्यूब को भी फॉलो कर रहे हो, अभी तो सिर्फ 2 महीने रह गए, इससे पहले आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, राइट? फिर भी आपकी जो कंसिस्टेंसी है इन द स्कोर्स, या आपके स्कोर आ नहीं रहा, राइट? तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना. हैड इट बीन कि आपका बहुत कुछ करने से बहुत कुछ आ रहा है, तो आई वुड हैव रिकमेंडेड कि आप वो करते रहो. बट अभी आपका जब स्कोर नहीं आ रहा, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप स्ट्रैटेजी सेम रखो, बिकॉज अदर सेक्शंस में देर आर चांस कि आप स्ट्रैटेजी सेम रखोगे तो द थिंग्स विल कीप वर्किंग फॉर यू. बट LRDI में sometimes you have to change the strategy according to the test, according to the questions, according to the set, and there might be a probability that your strategy is not working for you and may work for someone else, right? So जो मेरी strategy थी LRDI की, that might be counterintuitive to you or to your strategy, and ऐसे ही आपके mentor की strategy भी काफ़ी अलग और गलत भी हो सकती है आपके लिए, राइट? तो LRDI में पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी की काफ़ी ज़रूरत रहती है, और एंड आई वुड से कि पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी ही काम आएगी. व्हाट आई मीन बाय पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी इज़ दैट यू हैव टू वर्क अलॉट, है ना. वीडियो सोल्यूशन देखने से मैं भी यही गलती करता था. मैं वीडियो सोल्यूशन देखता था, आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि हाँ ये मुझे आता है, ऐसे से प्रोसीड करना है, मैं भी ऐसे सोच लूँगा और मेरे से सेट सोल्व हो जाएगा. बट मल्टीपल टाइम्स आई फेल्ड. जब तक मैं वीडियो सोल्यूशन को रेफ़र करता गया, सिर्फ वीडियो सोल्यूशन करता गया, मैंने हाथ से प्रैक्टिस नहीं की, मैं फेल होता गया, मुझे स्कोर आता ही नहीं था. मतलब आफ्टर द मॉक आई यूज़ टू फील कि मैं कर लूँगा अगले मॉक में, बट अगले मॉक में भी सेम रिजल्ट रहता था. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि मॉक के भरोसे या सिर्फ वीडियो सोल्यूशन के भरोसे नहीं चलेगा. LRDI में कभी नहीं चलेगा. मतलब इवन लक फैक्टर भी नहीं है LRDI में कि आपका एक लक चल जाएगा और आपके स्कोर आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा. यू हैव टू पिक pen or pencil and you have to start practicing at least 5 sets a day with your hand. Set should not be selected from one particular topic. Random set choose करो, अच्छी क्वालिटी का सेट हो, उसको पिक करो, उस पर वर्क करो, राइट? मेरा तो यही फंडा है, सेट पिक करो, उस पर वर्क करो, एंड एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू. अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि योर स्किल्स वुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग द मॉक. जब आपने स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं किया, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपने सिर्फ वीडियो सोल्यूशन देखा है, आपका माइंडसेट सिर्फ वीडियो सोल्यूशन को समझने का बन रहा है, उसको हाथ से सोल्व करने का कभी नहीं बना. 5 सेट्स अ डे. सोर्स शुड बी फर्स्ट फ्रॉम द पास्ट ईयर्स को 5 बार भी कर लो सेट्स को. एक आपको पता लगना चाहिए क्या डिफ़िकल्टी लेवल आता है, ऐसा डिफ़िकल्टी लेवल आ गया तो आप कैसे टैकल करोगे. सेकेंड शुड बी द सोर्स शुड बी IMS के जितने भी मॉक्स हैं प्रीवियस ईयर, अभी जो भी है सब कर लो. डोंट ओवरबर्डन योर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ सेट्स. ऐसा नहीं है कि आप 10 सेट एक दिन में करोगे तो आपका स्कोर ज़्यादा जल्दी इंप्रूव होगा. इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड नॉट द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत रैपिडली इंप्रूव स्कोर होगा. उसको टाइम लगेगा, बिकॉज आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगी आपके अंदर. अब देखो, मैं आपको ऐसा गाइड नहीं कर सकता कि आपको नर्वस कब होना है कब नहीं होना, आपको कौन सा सेट सिलेक्ट करना है. अब मैं कह दूं कि लीनियर अरेंजमेंट का सेट सिलेक्ट करना है, बट लीनियर अरेंजमेंट में भी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई भी हो सकता है, बहुत लो भी हो सकता है. एंड आई हैड दिस अजम्पशन कि गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट बहुत हार्ड आता है. तो इन 2020 व्हेन आई गेव द कैट, मैंने गेम्स एंड टूर्नामेंट किया, मतलब देखा, और मैंने बिना पढ़े उसको सेट को छोड़ दिया बिकॉज मुझे कॉम्प्लेक्स लगा. एंड आफ्टर द एग्ज़ाम
सब लोगों ने बताया कि दैट सेट वॉज वन ऑफ द ईजीएस्ट सेट्स। तो वैसी गलती आप नहीं करोगे, है ना। हर सेट को जैसे मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। मेरे पास फर्स्ट 4 और 5 मिनट्स आई यूज टू रिजर्व फॉर रीडिंग ईच एंड एवरी सेट एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि बहुत ध्यान से पढ़ता था, बट एक ग्लैंस होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, कैसे ऑप्शंस पूछे हैं, टीटा है या ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में चॉइसेस कैसी हैं, वो आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। टीटा में ये होता है कभी सेट टीटा वाला बहुत हार्ड होता है, कभी टीटा में ये होता है कि यू हैव सम डेफिनेटिव आंसर्स, है ना। कभी ऑप्शंस में होता है कांट बी डिटरमाइंड मोर देन वन, तो वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट ऑप्शंस होता है, तो उसमें मैं अगर मेरा आंसर नहीं भी आ रहा तो मैं एक एक ऑप्शन पुट करके एज्यूम करके स्टार्ट कर दूंगा, तो मैं एटलीस्ट मुझे भरोसा है कुछ तो निकाल लूँगा। सेकंड टिप इज कितने भी केस है बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, उसमें 8 केस बन रहे हैं, आप 8 केस बनाओ, 8 केस में 8 मिनट भी लगाओ, ठीक है। 8 केस में अगर आपके 8 मिनट भी लगे, यू हैव एग्जॉस्टिव एंड कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद ऐसा है कि आप बनाते मतलब विद इन फर्स्ट 10 to 20 सेकेंड्स बहुत केस तो कट जाएंगे, लास्ट में यू वुड हैव जस्ट 3 or 4 केसेस, राइट। बट वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, वो आएगा प्रैक्टिस से। जब आपके लास्ट में 3 or 4 केसेस बचेंगे तो देन यू कैन वर्क ऑन द क्वेश्चंस, ऑन द डिटेल्ड गिवन एंड ऑन द ऑप्शंस एवरीथिंग। तो वो काफ़ी साइमल्टेनियसली चीज़ें चलती है। इफ़ आई गेट द टाइम आई माइट सोल्व सम ऑफ द LDA सेट्स इन द लास्ट मंथ, बट अभी के लिए आई वुड से कि कितना भी टीचर से पढ़ लो, आपने अभी तक पढ़ ही रहे होगे और पढ़ भी लिया होगा, अभी तक भी पढ़ रहे हो, तो आई वुड से कि अभी एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। टीचर ने जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। टीचर के आप पूरे कैट तक भी लेक्चर देख लोगे ना, पूरे 2 साल 3 साल 4 साल, अल्टीमेटली इट अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ यू अप्लाई दोज थिंग्स। बिकॉज एक टीचर से 1000 बच्चा भी पढ़ता होगा, बट सबके मार्क्स इक्वल नहीं आते, राइट, अगर सबकी प्रिपरेशन भी सेम है, क्योंकि देन इट अगेन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू हैव बीन डूइंग, है ना। प्रैक्टिस में सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आपका नर्वसनेस कितना होता है, काम कैसे रहते हो, कंपोजर, ये सब इम्प्लिसिटली डेवलप होता रहता है। आपको लगेगा डेवलप नहीं हो रहा, बट ये डेवलप होता है एंड इट इज़ हाईली रिफ्लेक्टेड ऑन द एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे में आप कितना भी कोशिश कर लो अपने खुद को बदलने की कि मैं नर्वसनेस नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, बट जो आपकी नेचुरल चीज़ है वो वहाँ पे एग्ज़ाम डे पे रिफ्लेक्ट होगी। एंड द कैट अथॉरिटीज़ मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी और ईजी का मिक्स दें, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा बच्चे ने प्रैक्टिस की है, कौन से ने नहीं की। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट थिंग आई वुड से कि देखो मैंने प्रैक्टिस बता दिया आपको कैसे करना है, ठीक है। इफ़ आंसर इज़ नॉट कमिंग तो डिस्कस इट विद योर पीयर्स, योर फ्रेंड्स, rather than jumping to the video solutions or YouTube can be helpful, but YouTube में ना there are a lot of teachers and they have different approaches, they have different views। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है फिर भी वो ज्ञान बांटते हैं, राइट। तो YouTube में थोड़ा इसलिए मुझे डाइसी लगता है। एंड YouTube में ना फॉर एग्जाम्पल ए टीचर हैज़ मेड अ वीडियो एंड ही रिलीज दैट वीडियो 6 months ago, आप वो वाला सेट देख रहे हो, तो वो टाइमिंग में डिफरेंस है। जो चीज़ आज करनी है आप वो 6 महीने पहले वाली चीज़ आज कर रहे हो, तो ही माइट हैव डन सम क्वाइट इरेलेवेंट, मतलब एकदम फालतू सेट उसने कर लिया होगा टीचर ने, क्योंकि ही वांट्स टू जस्ट शो हिज अप्रोच, या कुछ ऐसा सेट कभी सॉल्व करना पड़ गया और ही वांट्स यू टू डेवलप योर स्किल्स ऑन दोज टाइप ऑफ सेट्स, बट द टाइमिंग वॉज 6 months ago, नॉट राइट नाउ। सो अभी आपको ऐसे सेट सिलेक्ट करने हैं जो कैट के रेलेवेंट हों, और वो आपको IMS CL यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अदर थिंग इज़ कि मार्क्स अभी मत देखो, मार्क्स देखो LRDA में सीधा फंडा है। क्वांट्स में ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो शायद DDA में मार्क्स नहीं आएंगे, वर्बल में भी हो सकता है, बट LRDA में ऐसा नहीं होता। LRDA में आपके मार्क्स एंड तक भी नहीं आ रहे, अगर आपको सेट क्लिक हो गया तो आप फोड़ दोगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं फोड़ दोगे। इट हैपन्स अ लॉट विद एवरीवन, मतलब इवन इंक्लूडिंग द टॉपर्स हु हैव स्कोर्ड 99.9+, उनके साथ भी ऐसा होता है कि देयर आर डेज व्हेन दे आर नॉट एबल टू क्रैक जस्ट 1 क्वेश्चन ऑल्सो। सेट तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये होता है। दूसरा टिप ये है कि मतलब टिप कह लो या कुछ भी कह लो, टीटा क्वेश्चंस को प्लीज़ फिल करके ही आओ, इवन इन द VRC, इवन इन द LRDA, इन द क्वांट। बट LRDA में थोड़ा जजमेंट का गैस लो, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रैंडम ही चल रहे हो। मान लो आपके पास 3 केस हैं, 3 टीटा है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन सा केस सिलेक्ट होगा, आपके पास तीनों केस सोल्ड हैं,
ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाओ, उसको पहले केस से सोल्व करो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे केस से ले लो, तीसरे क्वेश्चन का आंसर तीसरे केस से ले लो। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, इसका मतलब आपके पास एक क्वेश्चन तो पक्का ही करेक्ट होगा, है ना। जस्ट दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग। मतलब मैं ऐसा करता था, मेरे ऑलमोस्ट अगर मैं 4-5 तुक्के लगाता था तो 1 और 2 मेरे सही हो जाते थे, बट दैट वॉज एडुकेटेड गैसेज, राइट। ऐसा नहीं है बिल्कुल रैंडम ही मार्क कर दो। तो मतलब बहुत अटेंटिव होने की ज़रूरत है, और यू नीड टू मैनेज योर टाइम वेल। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी ऐसा होता था कि टाइम कम रह गया, टाइम कम रह गया, टाइम कम रह गया, मेरे दिमाग में ये चलता रहता था। इफ़ आई एम नॉट एबल टू सोल्व वन सेट इन द फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स, मेरा दिमाग मतलब फ्रीज हो जाता था। बट यू हैव टू फोकस ऑन द 25 मिनट्स, यू हैव टू नो द पावर ऑफ 25 मिनट्स। 25 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। 25 मिनट्स में यू कैन ईजिली डू 1 सेट एटलीस्ट, एंड 2 सेट्स भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं, है ना। इट माइट बी कि आपने जो पहला सेट उठाया वो सबसे हार्डेस्ट सेट हो, एंड बाकी 3 सेट्स बहुत छोटे छोटे सेट हो। हैपन्स, कैन हैपन। ऐसा भी सेट हो सकता है कि आपका एक ही मुश्किल से सोल्व हो, देन अगेन इट्स फाइन। LRD की कट ऑफ बहुत कम जाती है। द वेरी फैक्ट इज़ नॉट दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर इज़ दैट हार्ड, द फैक्ट इज़ दैट people are being more nervous during the exam, and they can't even perform to their full potential, right? क्योंकि वो नर्वस इतना हो जाते हैं, they give up hopes, and that pressure go double during the क्वांट में आपका पिछला एक माइंडसेट चलता रहता है कि यार वो नहीं हुआ, तो वो बिल्कुल नहीं करना। आई वुड से आई एम लकी और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पिछले सेक्शन का प्रेशर मुझे अगले सेक्शन में आया, ठीक है। तो वो मेरे साथ नहीं होता था, एंड अगर आपके साथ होता है तो यू हैव टू कंट्रोल दीज थिंग्स। तो LRDA पे काम स्टार्ट कर दो। LRDA पे हाथ उठाओ, पेंसिल उठाओ, प्रैक्टिस 5 सेट्स अ डे, ठीक है, विद टाइमर, विदाउट टाइमर नहीं, विद टाइमर। इट शुड बी कम्प्लीटली रैंडम न्यू सेट। आस्क योर फ्रेंड टू सेंड यू 5 quality sets and do the same for himself or for her, right? And I think LRD के लिए this is enough। देखो this is enough, and जिसका स्कोर बिल्कुल ही नहीं आ रहा, पीपल आर सेइंग कि उनसे एक सेट भी क्रैक नहीं हो रहा, पोस्ट मॉक एनालाइज करो। आई एम श्योर कि आप 2 सेट कर लोगे 40 मिनट्स में। तो आपकी नॉलेज है, आपके पास स्किल है, यू आर लैकिंग एप्लीकेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो उसका अप्लाई करना स्टार्ट करो, एंड सून यू विल सी ए चेंज। ऐसा मत सोचो कि आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा तो नहीं ही होगा। टेक इट द पॉजिटिव वे, बिकॉज LRD इज मोर अबाउट you as a person, right? How you attempt the things. It's not about only knowledge. बहुत रैंडम सेट्स आते हैं यार, सिर्फ नॉलेज उस पर काम नहीं करेगी। You have to be very judgmental, you have to be a very calm person at least during the mock, right? And from now onwards, start taking every mock as the actual cat, and start putting all your efforts, whatever you can do. And the last but not the least thing is, don't overburden yourself with anything. ऐसा नहीं है कि आप आज से डबल प्रेशर, डबल काम करना स्टार्ट कर दो, चीज़ें वैसी वर्क नहीं करती। कैट इज़ completely a different game, and believe me, CAT requires your application skills more than your knowledge. Thank you and have a very happy day.